दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल का बयान आया। बयान में कई तरह की बातें हैं। दरअसल ये बयान जो है विपक्षी फील वक्त जो है बिहार की राजनीति की लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव उनके ऊपर जारी किया गया है। दरअसल दिलीप जायसवाल अब कह रहे हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव अंगुली माल डाकू हुआ करते हैं। अब ये अंगुली माल डाकू कौन है ये तो अब खुद ही बताएंगे दिलीप जायसवाल, लेकिन ये बात इन्होंने क्यों कही, क्या वजह रहा है, जरा हम सुनते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं लालू यादव को और तेजस्वी यादव को डॉक्टर दिलीप जायसवाल। देखिए, बिहार की जो बदतर स्थिति करने वाले लोग, बिहार के बदतर स्थिति करने वाले लोग आज बिहार की चिंता कर रहे हैं। जिन लोगों ने बिहार में अपराधी पैदा किया और जिन लोगों ने अपराध को अपने घर से, अपने सीएम हाउस से चलाने का काम किया, तो वही अंगुली मार वाली बात है कि आज उनको जो है साधु संत बन रहे हैं। तो उनका भी गंगा स्नान करवाइए, उनको थोड़ा शुद्धिकरण हो जाएगा तो उनकी बात पर जनता विश्वास करना शुरू कर देगी। तो इस परिवार को तो गंगा स्नान करने की जरूरत है। देखिए, पूरे बिहार में जितने अपराध हो रहे हैं, अगर आप देखिए तो 70% अपराध आरोप लगाने वाले के लोग ही कर रहे हैं। 70% से ज्यादा अपराध जो आरोप लगा रहे हैं उन्हीं के लोग कर रहे हैं। ये भी सूचना उनको दे दीजिए। आज तक आप लोग उनको मंदिर में लेके नहीं आए। मैंने सारे मीडिया के लोगों को कहा था कि तेजस्वी जी तक ये खबर पहुंचाइए कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता भ्रष्टाचारी नहीं हैं, साथ में चल के मंदिर में कसम खा लें। ट्रांसफर पोस्टिंग में राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री पैसा नहीं लेते थे, एक बार चल के मंदिर में कसम खा लें। एक बात क्लियर कर दीजिए सर, भारत की एनडीए की हिस्सा है या नहीं? ये फैसला बिहार के अध्यक्ष नहीं लेते हैं कि कौन किसके हिस्सा है कि नहीं। ये केंद्रीय नेतृत्व लेती है। केंद्रीय नेतृत्व का ये वहां से आपको जानकारी, आपके अगर मीडिया के लोग दिल्ली में होंगे तो वहां से ये जानकारी मिलेगा। हमारे लिए तो सभी नेता समान हैं, सभी को हम इज्जत प्रतिष्ठा देते हैं। अब मेरे मिलने का आप थोड़े हिसाब किताब लीजिएगा कि हम इससे नहीं किनसे मिले कि नहीं मिले, ये हिसाब किताब आपको हम कैसे देंगे। जब मैं बिहार में आज से 3-4 महीना पहले राजस्व विभाग का मंत्री बना तो मैंने स्पष्ट तौर पर मीडिया को कहा कि मंत्री का कुर्सी भ्रष्टाचारी नहीं होगा, क्योंकि जब सरकार और मंत्री भ्रष्टाचार करेंगे तो कभी भी जनता को न्याय या उसकी सरकार की सुविधा नहीं मिल सकती। और मैंने ये भी कहा कि हमारे पहले के मंत्री जी का फाइल मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफर पोस्टिंग का मंगाया था। अब पता नहीं तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता किस, उनका मुंह कान है कि नहीं पता नहीं, क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। वो कहता है कि 100 चूहा खा के बिल्ली हज करने चली। तो प्रतिपक्ष के नेता कहां जा रहे हैं पता नहीं। कभी अपने आप को झांकना चाहिए इंसान। किसी भी इंसान को कुछ बोलने के पहले अपना अतीत देखना चाहिए और अपने ऊपर झांकने की आवश्यकता है। क्यों मीडिया को बेवकूफ बना रहे हैं? क्यों बिहार की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? क्या बिहार की जनता ये नहीं जानती है कि प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के नेता और उनकी पार्टी ने क्या अपराध और क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा इस प्रदेश में दिया है? बड़ा शर्म लगता है कि राजनीति में लोगों का इतना नैतिक पतन हो जाता है। तो सुन लिया आपने, ये अंगुली माल डाकू अब साधु बन गए हैं। यानी लालू प्रसाद जी जो बयान दे रहे हैं बिहार के बदलते विधि व्यवस्था पर और बढ़ते अपराध पर, दरअसल ये अपराध
जो है वो उन्हीं के फैक्ट्री की उपज थी, बढ़ावा उन्होंने ही दिया था। कई बातें जो हैं दिलीप जायसवाल ने स्पष्टता से रखी है मीडिया के सामने। यहां तक कह दिया कि अगर तेजस्वी यादव को हम चुनौती देते हैं, अगर वो किसी मंदिर में चलें और चल करके वहां ये कसम खाएं कि हाँ वाकई में उनके जो लोग हैं, उनके जो नेता हैं वो ईमानदार हैं, तो जो कहेंगे हम तैयार हैं। ऐसी स्थिति वर्तमान राजनीति में आ गई है। अब इस राजनीति को लेकर जो चर्चाएं हो रही है, इस बयान को लेकर क्या लग रहा है? राजनीति में ऐसे अब जो सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है कि भाई कौन ईमानदार है, ये मंदिर में जाकर कसम खाने पर सिद्ध होगा, या फिर ये तय जनता करेगी कि ईमानदार जो लोग हैं वो किस पार्टी में हैं? सवाल यही खड़ा होता है। तो चलिए हम उनसे भी पूछेंगे जिनके बारे में अंगुली माल की संज्ञा दी जा रही है, अंगुली माल डाकू की संज्ञा दी जा रही है, उनके नेताओं से भी हम बातचीत करेंगे। क्या वजह रही, क्यों बोला इन्होंने, दिलीप जायसवाल ने, डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इस तरह के बयान क्यों दिए हैं? तो चलिए इंतजार कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।